हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम प्रीवियस के पर्सनल मैनेजमेंट की क्लास में यूनिट 4 में आज मैं एम्प्लॉय सर्विसेज के बारे में बात करने जा रही हूँ। सिलेबस का मेजर पार्ट हम ऑफलाइन क्लासेस में कवर कर चुके हैं और इसके रिमेनिंग पार्ट को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर एंड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है एम्प्लॉय सर्विसेज यानी कर्मचारी सेवाएं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एम्प्लॉय सर्विसेज कहते किसे हैं। एम्प्लॉय सर्विसेज इंक्लूड एनीथिंग एम्प्लॉयर डीम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड एज अ पर्क फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कर्मचारी सेवाओं में वह कोई भी चीज़ सम्मिलित है जो एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक समझता है। यानी एम्प्लॉय सर्विसेज आर अ सबसेट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह कोई भी लाभ जो एक नियोक्ता कर्मचारियों के लिए आवश्यक समझता है उनको कर्मचारी सेवाओं के नाम से जाना जाता है। एम्प्लॉय सर्विसेज आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स दैट एम्प्लॉयर ऑफर टू इंस्टिल लॉयल्टी अमंग देयर वर्कर्स। तो इस तरह वह कोई भी लाभ जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना चाहता है, कराना चाहता है, उनको एम्प्लॉय सर्विसेज में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज की, कि कर्मचारी सेवाओं की आवश्यकता क्यों है या ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, रोके रखने के लिए, टू रिटेन द एम्प्लॉयज़, कि एक संस्था में कर्मचारी बने रहें और संस्था को छोड़कर जाने का विचार उनके मन में नहीं आए, इसलिए एम्प्लॉय सर्विसेज इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। द प्राइमरी नीड ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ compensation is to retain the employees in the organization on a long term basis. And the second is to motivate performance, कि कर्मचारियों को अच्छा कार्य करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं। एम्प्लॉय सर्विसेज इम्प्रूव मोरल एंड वर्क एज एन इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट। एंड द थर्ड वन इज़ टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशंस, कि किसी संस्था में कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच में अच्छे संबंध हो, इसके लिए यह ज़रूरी है कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाएं, जिससे कि उसका कार्य के प्रति उत्साह बना रहे, उसकी एनर्जी बनी रहे। तो इसमें कई प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि कंज्यूमर स्टोर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। ये सारी फैसिलिटीज़ जब एक एम्प्लॉय को दी जाती है तो उसे एक सेटिस्फेक्शन फील होता है और इस तरीके से उसकी जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसका साइकोलॉजिकल ज़रूरतों की पूर्ति होती है और इस तरीके से वह कार्य पर पूर्ण निष्ठा से काम कर सकता है, पूरी तरीके से उसका उत्साह बना रहता है। और जब उत्साह अच्छा बना रहता है तो वह अपनी संस्था के लिए लॉयल भी बना रहता है और अल्टीमेटली इससे जो है ह्यूमन रिलेशंस अच्छे रहते हैं। ह्यूमन रिलेशंस आर मेंटेन्ड व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली। और एम्प्लॉय सर्विसेज ये दोनों ही काम करती है कि एम्प्लॉय जो होता है इकोनॉमिकली भी सेटिस्फाइड होता है और साइकोलॉजिकली भी सेटिस्फाइड होता है। एंड द नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन डिमांड्स, कि जो श्रम संघ होते हैं वो हमेशा अपने श्रमिकों या कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं, तो उनकी डिमांड के कारण नियोक्ता को ऐसी सेवाएं प्रदान करनी होती है। ट्रेड यूनियंस ऑल्सो compete with other for getting more and newer verifies employee services to their members, कि वह अपने सदस्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभों और सेवाओं की मांग करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार नियोक्ता को कुछ सेवाओं को देना अनिवार्य होता है। सिंस 1950s a series of social legislations incorporated a wide variety of employee services and benefits. Certain benefits have become statutory, कि ये कुछ लाभ ऐसे हैं जिनको कि कानूनी रूप से प्रदान किया जाना ज़रूरी होता है। The Factories Act stipulated a number of facilities like canteen, rest sheds, crèches। तो इस तरीके से कानूनी प्रावधानों के कारण इन सारे सेवाओं को प्रोवाइड कराना नियोक्ता का कर्तव्य माना जाता है।
द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल लीव विथ पे। तो इन कारणों से भी जो है कर्मचारी सेवाओं को दिया जाना आवश्यक होता है। द नेक्स्ट इज हजार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ की जो औद्योगिक जीवन होता है, औद्योगिक जो कार्यदशाएं होती हैं उनमें दुर्घटनाओं की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो ऐसे दुर्घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कर्मचारी सेवाएं एक कारगर रूप से काम करती हैं। तो इसलिए भी यह ज़रूरी होता है कि नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को सेवाएं इस तरीके की सर्विसेज दी जाएं जिससे कि वह अपने कार्यस्थल पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और किसी तरीके का उनके दिमाग में खतरा या इनसिक्योरिटी ना हो। इंडस्ट्रियल जॉब्स आर रिस्की to employees' health and safety. They may lead to occupational disease, accidents, and loss of limb or life. To protect employees from industrial hazards, certain provisions of services and benefits have been incorporated in laws. These benefits also provide for the normal health care of employees and their families. Some large organizations have their own hospitals. Some companies extend post-retirement health care benefits to their एम्प्लॉयज़। तो इस तरीके से जो औद्योगिक जीवन होता है उसमें जो संकट या खतरे होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी सेवाएं प्रदान किए जाना, सुरक्षा संबंधी सेवाएं दिए जाना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दिए जाना ज़रूरी होता है। एंड द नेक्स्ट इज टैक्स कंसिडरेशन कि टैक्स को कंसीडर करते हुए कर्मचारी सेवाएं दिया जाना ज़रूरी होता है। टैक्स कंसिडरेशंस ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप न्यू types of employee services. The company tries to provide for tax-free benefits to enable the employees to have maximum value for a given remuneration package without the company having to incur extra cost। कि कर्मचारियों को जो है रियल अर्निंग्स मिलें और उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिले, यानी टैक्स में रियायत मिले। तो इस तरीके की सेवाएं कंपनी के नियोक्ता द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को दी जाती हैं, यानी टैक्स फ्री बेनिफिट्स उन्हें दिए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज टू मेंटेन बॉडी एंड माइंड कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए या अपने फिज़िकली एंड मेंटली अपने आप को मेंटेन रखने के लिए भी ये कर्मचारी सेवाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्योंकि जब तक कर्मचारी तन और मन से स्वस्थ और फिट नहीं होता है तब तक वह अपना बेस्ट इनपुट नहीं दे सकता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ लीव्स, हॉलीडेज एंड वेरियस सर्विसेज फॉर रेस्ट एंड recuperation to maintain agile body and creative mind is also understood. In view of these, firms are not only providing for paid leaves of different kinds but also granting facilities for leave travel। तो इस तरीके से कर्मचारियों को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट एंड फाइन एंड उनको हैप्पी और बैलेंस्ड रखने के लिए इस तरीके की सेवाओं का दिया जाना ज़रूरी होता है, जिससे कि वह पूरी तरीके से अपने काम पर फोकस कर सकें। एंड द नेक्स्ट इज स्किल शॉर्टेज। Despite unemployment, there is a skill shortage. Organizations continuously face problems in attracting and retaining right people. Hence, a variety of incentives and benefits are being offered to attract competent and efficient workforce। कि ये सेवाएं या जो ये एम्प्लॉय सर्विसेज हैं ये इस तरीके का एक काम करती हैं जिससे कि जो कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज है, यानी योग्य कर्मचारी, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ का मिलना आसान काम नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में टैलेंटेड वर्कर हों, बहुत अच्छे नॉलेज वाले कर्मचारी हों, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें हम अट्रैक्ट करें और अट्रैक्ट करने का
एक जो वे है वो ये है एम्प्लॉय को कई सारे बेनिफिट्स देना, एम्प्लॉय सर्विसेज ऑफ़र करना, तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि जो स्किल शॉर्टेज है और अगर वह कंपनी को स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलते हैं तो वो उनको मेंटेन भी करके रखे, रिटेन करके रखे, उनको बनाए रखे कंपनी में। एंड द नेक्स्ट इज़ गुड कॉरपोरेट इमेज, की कंपनी की अच्छी छवि को बनाए रखने के लिए भी कर्मचारी सेवाओं की भूमिका होती है। एंड नेक्स्ट इज़ बूस्ट रियल अर्निंग्स, की जिससे कि कर्मचारियों को जो अर्निंग मिले वो बढ़ी हुई मिले, क्योंकि सेवाएं जो कि कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दी जाएंगी अगर वह कंपनी की तरफ से प्रदत्त होती हैं तो कर्मचारी को इन पर स्पेंड नहीं करना पड़ता है और अल्टीमेटली उनके पास में खर्च करने के लिए धन काफ़ी रहता है। सो इट कैन बी सेड that employee services boost the real earnings of the employees and give them extra spending money and favorable attitude, की इसके कारण कर्मचारियों को कार्य के प्रति एक फेवरेबल एटीट्यूड रहता है। एम्प्लॉय सर्विसेज क्रिएट अ फेवरेबल एटीट्यूड टूवर्ड्स द पर्टिकुलर जॉब एंड कंपनी। एंड द नेक्स्ट इज इंक्रीजेस वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, की यह कर्मचारियों के श्रम कल्याण में वृद्धि करती है। और जब आप कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं, उनके वेल बीइंग के बारे में सोचते हैं, उनकी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, तो इन रिटर्न कर्मचारी भी कंपनी के बारे में, कार्य के बारे में अच्छा रिटर्न देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो इस तरीके से यह कर्मचारियों के कल्याण के बारे में एक अच्छी विचार है, एक अच्छा थॉट है। रिड्यूस फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, कि इसके कारण जो है शारीरिक और मानसिक जो तनाव है उनको कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एम्प्लॉय सर्विसेज होती हैं, दे रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, की यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है। और ये भी कहा जा सकता है इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि इसके कारण जो है संस्था के प्रति अपनापन भी बढ़ता है, क्योंकि संस्था इन कर्मचारियों के हितों के बारे में जब सोचती है और सेवाएं प्रदान करती है तो बदले में कर्मचारी भी संस्था के प्रति अपनापन रखते हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कवरेज ऑफ सर्विसेज, कि एम्प्लॉय सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। एम्प्लॉय सर्विसेज को बेसिकली इन आधारों पर बांटा गया है। बेसिकली 5 बेसिस है, जिनमें सबसे पहला है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्कड, कि इस तरीके की सेवाएं देना जिसमें कि कर्मचारी ने कार्य नहीं किया है परंतु उसके बदले में उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि आवर्स ऑफ वर्क, कि कर्मचारियों से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए, पेड हॉलीडेज़ दिया जाना, और इसके अलावा जो बात कर रहे हैं हम ये कि उनके साथ में शिफ्ट प्रीमियम दिया जाना, पेड वैकेशंस देना। तो इस तरीके की जो सेवाएं हैं उनको हम टाइम नॉट वर्कड टाइटल में इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉय सिक्योरिटी की सर्विसेज होती हैं, जैसे कि सेवरेंस पे देना, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देना, क्लोजिंग डाउन ऑफ यूनिट कंपनसेशन देना, और इसी के साथ साथ सेफ्टी एंड हेल्थ सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं, जिसके बारे में हमने एक पूरा टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना, इसी के साथ साथ उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे इस तरीके की वर्किंग कंडीशंस को रखना, जिसमें कि सिकनेस बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, डिसेबलमेंट बेनिफिट्स हैं, डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स हैं, एंड वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज हैं, जिसमें कि कैंटीन है, कंज्यूमर स्टोर्स हैं, और लीगल एड है, और ट्रांसपोर्टेशन है, हाउसिंग है। इस तरीके की सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेचुटी है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो कि इन हैट्स में दी जाती हैं, जिनके बारे में डिटेल में हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।